नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस खास कार्यक्रम में जिसमें ज्योतिष व वास्तु से जुड़ी जानकारियां हम आपको देते हैं। दर्शकों, 20 मई 2021 दिन गुरुवार को माँ बगलामुखी जी की जयंती है। माँ बगलामुखी जी 10 महाविद्याओं में से एक हैं और ये तंत्र बाधा को भंग करने के लिए इनका अवतरण हुआ था। अब रही बात कि तंत्र बाधा क्या होती है। दर्शकों, ताकत होती है, जोश होता है, हिम्मत होती है। उसका प्रयोग आप कैसे करते हो ये आप पर निर्भर करता है। ताकत जो होती है वो बुराई के लिए भी इस्तेमाल होती है, वो अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल होती है। हमारे इस मानव जीवन में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मानवों ने नो डाउट किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ सिद्ध कर रखा है, कुछ न कुछ हासिल कर रखा है, जिसका वो प्रयोग जो है या उपयोग है या उसका जो इस्तेमाल है वो अच्छाई की जगह बुराई में लगा देते हैं। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी कई जो इंसान ऐसे पैदा होते हैं वो अंदर से ही क्रूर होते हैं। देखिए, ताकत उन्होंने अपने बाहुबल से हासिल कर ली। ताकत तो रावण ने भी हासिल करी थी। उसने भी कहा था कि भाई मैंने ये भीख में तो मांगी नहीं है, मैंने अपने बाहुबल से हासिल करी है। उसका उसने दुरुपयोग किया तो उसका पतन हुआ, तो बचाव के लिए प्रभु आए। ऐसे ही जो लोग आप सुनते हो, अक्सर देखा जाता है, आपको गाड़ियों पे आपके कार्ड रख देते हैं, है ना, ये फलाना बीबा जी, ये फलाना बाबा जी, और 1 घंटे में समाधान, ये वो, दुश्मन को रोता देखो, तड़पता देखो। आप कभी ना कभी सोचते होंगे यार हमारे पर कभी कुछ ऐसा हो तो हमारा बचाव कौन करेगा। कुछ लोग तो ऐसे वो इनके पास जाना ही नहीं चाहते, मगर कुछ लोग जाते ही इनके पास है। तो मुझे पड़ोसन का बुरा हाल करना है या मुझे अपने दोस्त का बुरा हाल करना है। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। दर्शकों, ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, सभी ताकतें हैं हमारी। हमेशा हर युग में हमने अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, जहाँ नेगेटिव ताकत है वहाँ पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है। ये चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। देखिए, 10 महाविद्याओं में जो माँ बगलामुखी का स्थान है ना, वो बहुत ही क्रोधित स्थान है। यहाँ पर इनके आगे कोई तंत्र नहीं चलता, कोई मंत्र नहीं चलता, कोई यंत्र नहीं चलता है तो सिर्फ इनकी लाठी चलती है। इसलिए अगर आप भी इन चीजों से परेशान हैं, आपको करना क्या है ये थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि इनके बिना वाकई में आज की डेट में, कलयुग में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इनकी सेवा श्री हनुमान जी भी करते हैं, भैरव बाबा जी भी करते हैं। सोचे तो जिनकी शरण में वो रहते हैं, हम उन पर इतना विश्वास करते हैं, तो वो माँ कैसी होगी। जितने भी हमारे नेता है, अक्सर हम इनके दरबार में हमने जाया जाता है तो एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि कोई भी चला जाए, कुछ बुरे स्वभाव के लोग भी जाते हैं, कुछ लालची स्वभाव के लोग भी आते हैं, तो क्या सबकी सुनी जाती है। देखिए, एक बात याद रखिए, दरबार कोई भी हो, सदा सुनवाई सच्चे की ही होती है, क्योंकि ये दरबार सच्चाई के लिए और सच्चों के लिए बना है। वाकई में जो पीड़ित है उनके लिए बना है। किसी की मन की नाजायज इच्छा करने के लिए कभी किसी देवी ने अवतरण नहीं लिया। मैंने अक्सर देखता हूँ लोग बुरे कर्म करके देवी शरण में पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना, आपको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। देवी ने उनकी बाह पकड़ी है जो निहत्थे हैं, जो कुकर्म करके जाते हैं उनके दरबार में, उनको कुछ नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखना। दर्शकों, आपको कुछ नहीं करना है, कोई जप तप विधि कुछ नहीं करना है। उस दिन आप किसी भी देवी मंदिर में जाएं, दुर्गा मंदिर में जाएं, अगर मंदिर बंद है तो अपने घर में देवी के चित्रण के आगे माँ बगलामुखी का स्वरूप उसी चित्र में देखिए। वो चाहे किसी भी देवी का रूप हो, माँ लक्ष्मी का हो, माँ सरस्वती का हो, माँ काली का हो, कुछ हो, आप उसी में माँ बगलामुखी का स्वरूप देखें और माँ को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। चाहे घर में ही पीला हलवा बनाएं, पीली खीर बनाएं, केसर से बनाएं, पीला फल ले आएं, कुछ ले आएं, क्योंकि माँ का जो वस्त्र आभूषण है वो पीला है। इसके पीछे की कथा तो हम आज नहीं बताएंगे कि पीला रंग क्यों है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मगर आज हम बात करेंगे कि जो 20 मई को गुरुवार पड़ रहा है, उस दिन आप क्या करें। अगर वाकई में आप परेशान हैं ना, आपको शक भी है, तब भी मात्र आपको अपनी अर्जी लगानी है, अपनी प्रार्थना करनी है कि माँ मैं इन चीज़ों से परेशान हूँ, मैं तुम्हारा आह्वान करती हूँ हमारे घर में, हमारे आगे पीछे हमारा संरक्षण करें। आप यकीन मानना, एक बार करें तो सही, चमत्कार रूप में देखने के लिए कर लें, चैलेंज देखने के लिए कर लें, विश्वास बढ़ाने के लिए कर लें, कैसा कर लें, कीजिए तो सही एक बार। बस वो प्रार्थना कीजिए और माँ को भोग लगाएं, माँ को अर्पण करें, अपने आप को याद करें। किसी भी देवी के रूप में माँ बगलामुखी को आप याद करें। आप फिर मेरे को बताना, कॉल करके बताना कि आपका वो मसला हल हुआ कि नहीं, क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत भी और पर्सनल भी एक्सपीरियंस है। कभी ना कभी जब मुझे भी ऐसी विपत्ति आई तो माँ ने मेरा क्षण भंगर में सब सेटिंग कर दी थी, क्षण लगा था और मेरा हल हो गया था। और इसी प्रकार से जब कहते हैं ना, जब
आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो या आपको कभी कोई मुसीबत हो तो चौबारे पे चढ़ के चीखें मारनी चाहिए ताकि आपकी कोई सहायता करे। बस वही हिसाब होता है कि जब आपको ये चीज़ की ज़रूरत है तो माँ को प्रार्थना करें और दूसरों को भी बताएं कि 20 मई को माँ बगलामुखी जयंती आ रही है। 10 महाविद्याओं में माँ का स्थान है। तो आप तंत्र बाधा मुक्ति के लिए, दुश्मन की मुक्ति के लिए, बहुत सारी जनता ऐसी भी है जो षड्यंत्र का शिकार हो चुकी है। लोगों ने नकली साइन करवा के प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रखी हैं, पुलिस के नकली केस चल रहे हैं, कोर्ट में नकली केस चल रहे हैं, कोई हल नहीं मिलता, कोई मदद नहीं करता। माँ करेगी आपकी मदद, क्योंकि माँ का अवतार इसी काम के लिए हुआ है। इसलिए कहा जाता है ना, सही समय पर किया हुआ काम ही आपके अर्थ लगता है। इसलिए देरी मत करें। 20 मई 2021 और गुरुवार को माँ बगलामुखी को याद करें, उनके आगे प्रार्थना करें और अपनी मुसीबतों का हल माँ से मांगिए। खुश रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि किसी का भला हो सके। नो डाउट पता नहीं किसकी माँ, बहन, भाई, कौन सा परिवार का सदस्य किस पीड़ा में है, तो माँ के दरबार में भेज। दर्शकों, इसके रिगार्डिंग भी, माँ की पूजा के रिगार्डिंग भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो निसंकोच हमें फोन करें, व्हाट्सएप करें। ये बिल्कुल निःशुल्क है, क्योंकि उस दिन माँ की पूजा से बढ़कर, माँ की भक्ति से बढ़कर, माँ के आशीर्वाद से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए करते रहें, सुनते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।